वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि एसएससी जीडी का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न जो है हर एक शिफ्ट में एक या दो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को जो है वो मिस मत कीजिएगा। और सबसे बेहतरीन ये क्लास होने वाला है हमारा यूट्यूब पर। ऐसा क्लास जो है वो पहली बार ही जो कोई करा रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स होगा आपका, और ये मेरे द्वारा बनाया गया सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इसमें कवर कराया जाएगा, ठीक है ना। और इससे बाहर जो है वो प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। हम स्पेशल टॉपिक करा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, पिछले वीडियो में हम लोग जनगणना के टॉपिक को कवर किए थे, और इस वीडियो में हम लोग भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पंचवर्षीय योजना यहाँ पर दिया गया है। पंचवर्षीय योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग है, जिसका क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार पर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति जो है वो अनुमोदन, स्वीकृति या अनुमोदन इसको बोल सकते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी आरडीआई प्रदान करता है। आरडीआई का मुख्यालय पूछेगा तो हैदराबाद में है, ठीक है। चलिए, पहली पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1951 से 56 था, ठीक है, में कृषि को, ठीक है, कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी, जो हैरोड डोमेर मॉडल पर आधारित थी। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी योजना पीसी महालनोबिस के विकास मॉडल पर आधारित थी। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस के विकास मॉडल पर आधारित थी, जिसमें जो है तीव्र औद्योगिकरण यानी जैसे उद्योग धंधों पर बल दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। दूसरी योजना 1956 से 61 जिसका कार्यकाल है के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुई। ये भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तीसरी योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। सर्वाधिक असफल योजना जो रही थी वो तृतीय योजना रही थी 1961 से 66 जिसका कार्यकाल था, जिसका मुख्य कारण जो था भारत चीन युद्ध कब हुआ था तो 1962 में। ये भी प्रश्न बन जाता है। तथा भारत पाकिस्तान युद्ध यानी भारत पाक युद्ध 1965 में, और भयंकर सूखा पड़ा था, ठीक है, उसका कारण था। चलिए आगे देखेंगे। वार्षिक योजनाएं, योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान जो है वो हरित क्रांति प्रारंभ हुआ। यानी हरित क्रांति कब प्रारंभ हुआ तो 1967 में, 66-67 में। चलिए, चतुर्थ योजना 1969 से 74 जिसका कार्यकाल था, को आर गॉडगिल योजना या सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है। आर गॉडगिल योजना किसको कहा जाता है तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को, ठीक है, याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे। पांचवी योजना 1974 से 79 की रूपरेखा को डीपी धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही यानी 4 वर्षों में ही समाप्त हो गया था। आगे देखेंगे। पांचवी योजना में गरीबी हटाओ, ये इम्पोर्टेंट है, तथा काम के बदले अनाज, ठीक है, योजना चलाई गई थी। ये इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, पांचवी योजना काल में जनता पार्टी सरकार ने अनवर्त योजना यानी रोलिंग प्लान चलाया, ठीक है, याद रखेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में जनता पार्टी सरकार ने अनवर्त योजना यानी रोलिंग प्लान चलाया था। अब देखेंगे, अनवर्त योजना 1978 से 80 तक चला था। के जनक जो थे वो कौन थे तो डॉक्टर गुरनाल मेडल, एवं प्रणेता जो थे वो प्रोफेसर रैगनर, ठीक है, रैगनर फ्रिस थे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए, आईआरडीपी, एनआरईपी, ट्राइसेम और डीडब्ल्यूएसीआरए जैसे कार्यक्रम छठी योजना 1980 से 85 जिसका कार्यकाल था में चलाई गई थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
चलिए, 7वीं योजना 1985 से 90 जिसका कार्यकाल था की रूपरेखा को रामकृष्ण हैंगर ने, जबकि 8वीं योजना की रूपरेखा को प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। ठीक है, चलिए, जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 का प्रारंभ 7वीं योजना के काल में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ जो हुआ था वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 में चालू किया गया था का प्रारंभ 8वीं योजना जिसका कार्यकाल 1992 से 97 था में हुआ था, जो सर्वाधिक सफल योजना रही थी। 9वीं योजना का मुख्य लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। इम्पोर्टेंट है। 10वीं योजना का काल पूछ देगा तो 2002 से 2007 था। 11वीं योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 था। ठीक है, 12वीं योजना 2012 से 2017 इसका कार्यकाल था। का विकास दर लक्ष्य जो था वो 8% निर्धारित है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और यहीं से प्रश्न आपके बनेंगे।